दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। सरकार के खजाने खाली हैं और आज रंगाराजन साहब ने कहा कि केंद्र और राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 14% हो जाएगा। आम इंसान को ये परसेंटेज समझ नहीं आते हैं। इसमें करीब करीब 8 से 9% जो घाटा होगा वो केंद्र का होगा और 5 से 6% का घाटा स्टेट्स का होगा। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है? 8% हो, 7% हो, 3% हो, क्या फर्क पड़ता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? और सरकार खासतौर से जब ये घाटे बहुत बढ़ जाते हैं तो उससे फिर डरना क्यों शुरू कर देती है? चलिए मोटी मोटी बात करते हैं इस साल की, जिससे आपको परसेंटेज समझ आ जाए। और ये परसेंटेज दिखने में जितना छोटा लग रहा है उसका असर बहुत मोटा है। हमारा टोटल बजट 30 लाख करोड़ का इस साल का, केंद्र सरकार का। फिलहाल केंद्र सरकार की बात करेंगे। 30 लाख करोड़ में से 22 लाख करोड़ करीब करीब टैक्सेस से आने की उम्मीद थी। टैक्स और कुछ क्या कहते हैं कि कुछ कैपिटल रिसीट्स होती हैं, कुछ सामान बेच बचा के कुछ आ जाए, घर के गहने जवाहरात बेच दो, वो मिल मिला के 22 लाख करोड़ की उम्मीद थी कि इस साल आएगा। और 8 लाख करोड़ जो है जो कम पड़ जाएंगे उसकी बोरोइंग करेंगे। बोरोइंग इसलिए 8 लाख करोड़ की करेंगे क्योंकि पिछले साल के 7.5 लाख करोड़ देने हैं हमको, तो बोरोइंग सारी की सारी वहां चली जाती है। तो वो तो हुआ न हुआ एक बराबर है। अब बचे हमारे पास टोटल मिला के 22 लाख करोड़। 22 लाख करोड़ जो होता है वो हमारे जीडीपी का 11% होता है, यानी कि 1% जो होता है 2 लाख करोड़ के बराबर होता है। अब चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब इस साल जो घाटा होगा 8 से 9% का केंद्र सरकार का, चलिए हम लोअर करके चलते 8 लाख पे, तो ये 16 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इसका मतलब टोटल 30 लाख करोड़ के बजट में 16 लाख करोड़ तो आएंगे नहीं आपके पास, वो तो बोरोइंग्स हो गई। तो आपके पास 22 लाख करोड़ की जगह आएंगे सिर्फ 14 लाख करोड़, यानी कि 1/3 मनी नहीं आएगा। और ये पैसे जुड़ जाएंगे भारत के लोन में, डेट टू जीडीपी जो होता है, कर्जा। और ये कर्जा 73 सालों में जो इस साल बढ़ोतरी होगी वो 73 ईयर्स में मैक्सिमम होगी, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। इसका मतलब इस साल जो हमने 8 लाख करोड़ की रीपेमेंट करनी थी वो अगले साल बढ़ के शायद 9 से 10 लाख करोड़ की हो जाएंगी। यहां पर हम डेट ट्रैप में आ रहे हैं। अब ये 90% तो जीडीपी का हमारा लोन हो गया टोटल। 60% की लिमिट होती है वर्ल्ड ट्रेड की और वर्ल्ड बैंक वगैरह से कहा जाए तो हम 90% क्रॉस करने जा रहे हैं। अब हम कर्जे के जाल में फंसे। नोट छापोगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, लेकिन नोट छापना तो कोई रीति है नहीं। नोट तो वेनेजुएला, इंडोनेशिया ने भी छापे थे, अर्जेंटीना ने भी छापे थे। अब उनका क्या हाल है आप सबको पता है। रंगाराजन साहब जो कि बहुत बुद्धिमान एक्स गवर्नर हैं और नॉर्मली सरकार का पक्ष लेते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस साल शायद 14 लाख करोड़ का ही टैक्स आ पाए। अब हम बहुत सारी चीज़ें गिनानी शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी आके बातें करते हैं। खासतौर से जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो ज़्यादा बातें करते हैं आजकल आके, क्योंकि मिनिस्टर आके बात करने से डरते हैं। वो आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देखो बिजली का कंजप्शन बढ़ गया है, देखो ई-वे बिल्स बढ़ गए हैं, देखो क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट्स हो रही थी वो बढ़ गई हैं, देखिए पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन बराबर आ गया जो कि प्री कोविड टाइम्स में था, देखो जीएसटी का कलेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है सरकार आज़म, तो फिर ये 8 लाख करोड़ के टैक्सेस क्यों नहीं आ रहे? अल्टीमेटली आपका आईना एक ही है। आप जितनी मर्जी दीवारों पे लीपा पोती कर लो, जितना मर्जी प्लास्टर कर लो, जितना मर्जी आप उस पर ऑयल पेंट लगा लो, प्लास्टिक पेंट लगा लो, अगर दीवार ही अंदर से टूटी हुई खराब है तो साहब पेंट उसकी जो क्या कहते हैं असलियत को छुपा नहीं सकता है। आप हमें 100 बातें कहिए पेट्रोल
सेल आ गई, डीजल की सेल आ गई, ई वे बिल आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पावर आ गई, रेलवे वापस आ गई, जो मर्जी बोलते रहिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या ये टैक्सेस में ट्रांसलेट हो रही है? अगर एक देश तरक्की करता है तो उसका सीधा बिल्कुल इक्वेशन जो जाता है वो टैक्सेस पे जाता है। अल्टीमेटली आप पैसे खर्च क्या करेंगे विकास के लिए? टैक्सेस। टैक्सेस होंगे तो खर्च करेंगे। तो इस साल 8% का यानी कि 16 लाख करोड़ के टैक्सेस कम आएंगे। अगर टोटल अगर देखा जाए 22 लाख करोड़ से 14 में आएंगे तो ये 8 लाख यानी कि 4% और। अब आप सोचिए, जो देश टैक्स कलेक्शन में लगभग 5 साल पीछे चला गया हो, इस साल 5 साल, हो सकता है अगले साल थोड़ी परिस्थिति सुधर जाए, लेकिन इस साल तो हम 14 लाख करोड़ से ऊपर निकलते नजर नहीं आ रहे हैं। और इन हालातों में ऑफ बजट एक्सरसाइज भी बढ़ती जा रही है। अब आप कहोगे ये ऑफ बजट एक्सरसाइज क्या होती है? ये सरकार की धोखाधड़ी है। आप कहेंगे धोखाधड़ी, सरकार धोखा करती है? जी हाँ। होता क्या है ना, सरकार एक साल में 2 बजट पेश करती है। अब आप कहेंगे 2 बजट? एक बजट जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और एक बजट जो पेश ही नहीं किया जाता है, इसके लिए उसे ऑफ बजट एक्सरसाइज कहा जाता है। और जो पिछली बार के हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे सुभाष गर्ग, उन्होंने भी कहा कि ऑफ बजट एक्सरसाइज सिस्टम बहुत बड़ी हो चुकी है और इसको कंटेन करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं किया तो शायद हो सकता है कि सीएजी ने बहुत एडवर्स कमेंट किए उसके ऊपर, तो शायद ये भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव आने वाले कुछ सालों में पड़ जाएगा उसका। अब हो क्या रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली हर साल 3 से 4 लाख करोड़, ये अरुण जेटली जी ने ज़्यादा स्टार्ट किया था, मैं आपको पहले बताऊं, ये सारा किया धरा उन्हीं का है कि ऑफ बजट एक्सरसाइज। अभी क्या होता है ना कि जेब से अगर पैसे नहीं होते हैं आपके पास तो आप खर्चा मत कीजिए, लेकिन आपको खर्चा तो करना है, ज़रूरी है। अब खर्चा करना है तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो भारत सरकार के पास एक फंड है जिसका नाम है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, NSSF। ये वो फंड है जिसके अंदर आपके और मेरे बचत के पैसे जो बैंक में पड़े हैं वो जाते हैं। सरकार का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। सरकार इसमें से पैसे ले सकती है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी सॉवरीन गारंटी के साथ कि इसके पैसे मैं पेमेंट करूंगी। नॉर्मली सरकारें यहां से पैसे लेने में डरती हैं क्योंकि 7-8% का ब्याज रहता है NSSF के ऊपर। तो सरकारों ने 3-4 साल से क्या शुरू किया, अरुण जेटली साहब ने स्टार्ट किया, जितनी भी आपकी सब्सिडीज थी, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी और कुछ और खर्चे, वो NSSF से गुजारे के लिए लेने शुरू कर दिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जेटली साहब ने पैसे लिए, एक फिगर लेते हैं 60,000 करोड़, अगले साल उसका ब्याज देना था, ब्याज भी काफी था और कुछ मूल भी चुकाना था, तो पैसे थे ही नहीं। पैसे लिए किसने थे? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ने और फूड कॉर्पोरेशन ने, 2 कंपनियों को दिए गए, और भी कुछ कंपनी थी, लेकिन मेजर पैसा फूड कॉर्पोरेशन और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन से आना था। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ने और फूड कॉर्पोरेशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सरकार से कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब सरकार की सॉवरीन गारंटी है, तो सरकार कहती है काम करते हैं कि मैं आप दोनों को NSSF से और पैसे दिलवाता हूं, यानी कि आपको 20,000 करोड़ चुकाने हैं इस साल, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको 60,000 करोड़ और दिलवा देता हूं, इसमें से 20,000 करोड़ और चुका दो और 40,000 करोड़ का, ये 60,000 करोड़ का और लोन बढ़ जाएगा, इसे बढ़ने दो। अब साहब ये लोन बढ़ते 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 4 लाख करोड़ पे आ गए हैं। 4 लाख करोड़ का मतलब है कि हर साल की जो उसकी ब्याज की पेमेंट है वो करीब करीब 30-32 हजार करोड़ की है। और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और फूड कॉर्पोरेशन के पास तो एक पैसा भी नहीं है। अब इसका ब्याज बढ़ता बढ़ता इस लिमिट पे आ गया कि अब सरकार के सिर पे नगाड़े बज रहे हैं कि अब मैं करूं क्या। अब ये जो खर्चा है जो NSSF से लिया जा रहा है, ये सरकार बजट में शो नहीं करती है।
और सीए जी ने कहा कि इसको आप बजट में शो क्यों नहीं कर रहे? अगर आप पैसे बोरो कर रहे हैं बजट के अलावा तो बजट में शो करो। सरकार नहीं कर रही है, सरकार जिद में है, नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लो। पर सॉवरिन जो डेट है, जो देश का कर्जा है, उसमें तो पैसे जुड़ रहे हैं। ये इसका मतलब आउटगो तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल अगर आपको नॉर्मल जो बजट के जो आपके खास तौर से जो कर्जे थे, आपको अगर 8 लाख करोड़ देना था तो इसके 32,000 भी देने हैं, 32,000 करोड़ ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस मूल का वापस करना है आपको। तो करीब 32 से 35,000 करोड़ से ज़्यादा का, या हो सकता है 50,000 करोड़ का एक मूल भी वापस करना है। तो आप समझिए टोटल मिला के आप समझिए 1 लाख करोड़ के आसपास वापस करना है, लेकिन आपके पास तो एक भी पैसा नहीं है। तो 8 लाख करोड़ की जो देनदारी थी आपकी इस साल की, वो बढ़ के 9 लाख करोड़ हो जाती है, और अगले साल ये बढ़ के 10 लाख करोड़ होती है। अब यहां फंसता है इंसान डेट ट्रैप में, इसे कहते हैं कर्जे के शिकंजे में। हमसे कहा जाता है कि ऑफ बजट को हम धीरे धीरे कम करेंगे। तो हुजूर आलम आपने स्टार्ट क्यों किया था? किसने आपसे कहा था कि आप लोगों की बचत के ऊपर डाका डालो? ये तो आपका अधिकार ही नहीं था। इसे तो आप करंट एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर कैपिटल के लिए करते चलो एक बार ठीक है, देश के विकास के अंदर गया तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा वहां से वापस आएगा, रेवेन्यू पैदा होगा और रेवेन्यू से रीपेमेंट आएगी। पर यहां तो करंट एक्सपेंडिचर है, खर्चे वाला एक्सपेंडिचर है, इसमें तो कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो वापस कहां से आएगा? तो वापस कौन देगा? वापस केंद्र सरकार देगी। इसका मतलब जब आपका 4 लाख करोड़ का आ गया है, और अगर आपको ये अगले 8 सालों में, ये लंबे दूरी में जाते नहीं हैं, 5-7 साल में लोन वापस करना पड़ता है आपको, तो इन हालातों में क्या होगा, आपको ये ऑलमोस्ट जो रीपेमेंट होगी 4 लाख करोड़ के ऊपर, वो ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो भारत कैसे फंसा कर्ज के ट्रैप में, इस ऑफ बजट के चक्कर में, आप सोचिए। शुक्रिया आपका।